नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मोनो अकेडमी में। ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज में हमने कल भारत के प्रमुख बंदरगाह और भारत की प्रमुख झीलें पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र। ये इन सब टॉपिकों में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से हर एग्ज़ाम में कोई सा भी हो, यूपीएससी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएसआई, सब में आना ही आना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत के प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ भारत के प्रमुख पर्वत क्षेत्रों के नाम। जैसे कि शुरू करते हैं, पहला काराकोरम पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर, पीर पंजाल, वृहद हिमालय, शिवालिक पर्वत श्रेणी, ये सारी की सारी हमारी हिमालय की हैं। फिर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, मिकिर, मिसमी, पटकाई बुम, नागा, बरेल, लुसाई, त्रिपुरा पहाड़ी, मणिपुरी पहाड़ी, डाफला, अबोर। फिर इधर आते हैं अरावली पहाड़ी एवं माउंट आबू। अब साउथ की तरफ आते हैं, विंध्यान पहाड़ी, सतपुड़ा, सतमाला, अजंता, महादेव, महकाल, कैमूर पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, पालनी, महेंद्रगिरी, नल्लामल्ला, पालकोंडा, जावेदी, शेवरॉय। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में गिरनार। तो अब हम एक एक करके इन सभी को देखने वाले हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। ये सारी की सारी पहाड़ियाँ हैं, आप एक भी मिस नहीं है इनमें। अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली तो आपकी एक भी पर्वतीय श्रेणी मिस नहीं होने वाली। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले काराकोरम पर्वत श्रेणी, यह ट्रांस हिमालय का भाग है। उसके बाद फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी, यह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। इसके बाद जास्कर, यह भी ट्रांस हिमालय का भाग है और यह जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में स्थित है। इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, मैं आपको फ़ोटो खींच कर डाल दूंगा। अगर आपको इनके बारे में और पढ़ना है तो आप देखकर पढ़ सकते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, फिर इस पर्वत श्रेणी में जवाहर सुरंग स्थित है। वृहद हिमालय, यह हिमालय क्षेत्र का सबसे ऊंचा भाग है और भारत में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में है। तो भारत की प्रमुख पर्वत चोटियाँ जैसे कि नंगा पर्वत, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि चोटियाँ बृहद हिमालय में स्थित हैं। जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं उन्हें हम अगले लेक्चर में करेंगे। अभी हम पर्वत श्रेणियाँ पढ़ रहे हैं। उसके बाद शिवालिक पर्वत श्रेणी, यह हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है और इसे हिमालय का सबसे नया भाग भी माना जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि हिमालय का सबसे नया भाग कौन सा है, तो कौन सा? शिवालिक। इसके बाद गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ, ये तीनों पहाड़ी किस में है? मेघालय राज्य में। तो कभी कभी ये पूछ लेता है एक क्रोनोलॉजी में कि सबसे पश्चिम में कौन सी है और सबसे पूर्व में कौन सी है। तो गारो है वो पश्चिमी भाग में है और खासी मध्यवर्ती में और जयंतिया पूर्वी भाग में। ये यूपीपीसीएस में 2-3 साल पहले पूछा गया था क्रोनोलॉजी में कि गारो खासी जयंतिया में सबसे पूर्व की साइड से या फिर पूर्व से पश्चिम की साइड इन्हें लगाइए। और जो खासी पहाड़ी है उसके दक्षिण में मासिनराम एवं चेरापूंजी स्थित है। आप सभी इनसे भली भांति जानते हैं, मासिनराम और चेरापूंजी यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। और जयंतिया पहाड़ी इन सभी पहाड़ियों में सबसे ऊंची है। मिकिर, यह असम राज्य में है। मिसमी, यह अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई बुम, यह भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह भारत एवं म्यांमार सीमा पर स्थित है। नागा पहाड़ी, यह पटकाई बुम के दक्षिण में है और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सरामती, नोट कर लीजिएगा, सरामती। बरेल पहाड़ी, यह नागा पहाड़ी को मणिपुरी पहाड़ी से अलग करती है और यह असम एवं नागालैंड में है। लुसाई पहाड़ी, यह मिजोरम राज्य में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंट है। 2157 मीटर इसकी हाइट है। कौन सी किसकी? लुसाई पहाड़ी की ऊंची चोटी ब्लू माउंट।
तो प्यारे साथियों, आप इन्हें नोट भी करते रहें साथ साथ। अगर आप इन्हें नोट करते रहेंगे तो आपके जल्दी याद होने के चांसेस ज़्यादा हैं। त्रिपुरा पहाड़ी, जैसा नाम में है, यह त्रिपुरा में स्थित है। इसके बाद आते हैं हम मणिपुरी, यह भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। फिर डाफला, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इस पहाड़ी क्षेत्र में नामदफा नेशनल पार्क का निर्माण किया गया है। और नामदफा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। अबोर पहाड़ी, यह अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद अरावली पहाड़ी एवं माउंट आबू। अरावली पहाड़ी भारत की प्राचीनतम पहाड़ी क्षेत्र है। यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो इसमें आपके दो क्वेश्चन बन गए कि भारत की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी कौन सी है? अरावली। और यह किस पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट। और ये जो हमारा हिमालय है वो किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। और माउंट आबू अरावली का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। इसके बाद विंध्यान पहाड़ी, यह भी भारत में एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और यह पर्वतीय क्षेत्र उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। ये भी कई बार पूछा गया है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच जल विभाजक का कार्य कौन सी पहाड़ी करती है? विंध्यान। सतपुड़ा पहाड़ी, यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, याद कर लीजिएगा। किसका? ब्लॉक पर्वत का। यह पहाड़ी नर्मदा एवं तापी नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। आपको चोटी में यहाँ पे पढ़ा भी रहा हूँ साथ में, और अगले लेक्चर में हम चोटी अलग से भी पढ़ेंगे। सतमाला पहाड़ी, यह महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में स्थित है। फिर अजंता, यह महाराष्ट्र में स्थित है। महादेव पर्वत, यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह सतपुड़ा पहाड़ी का ही भाग है। और इस पहाड़ी क्षेत्र पर पंचमढ़ी स्थित है। ये भी कई बार पूछा गया है कि पंचमढ़ी कहाँ पर है? महादेव पर्वत पर। फिर मैकाल पर्वत, यह छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के बीच स्थित है और इसकी जो चोटी है अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा एवं सोन नदी निकलती है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या क्या बन गए कि मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। और नर्मदा एवं सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। कैमूर पहाड़ी, यह बिहार में स्थित है। राजमहल पहाड़ी, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। और गंगा नदी इस पहाड़ी क्षेत्र में दो भागों में बट जाती हैं, पद्मा एवं हुगली। बालाघाट पहाड़ी, इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में स्थित है। हरिश्चंद्र पहाड़ी, यह महाराष्ट्र में स्थित है और यह उत्तरी सह्याद्री का भाग है। और जो उत्तरी सह्याद्री है वह पश्चिमी घाट पहाड़ी का भाग है। बाबा बुदन की पहाड़ी, यह कर्नाटक में स्थित है और यह लौह अयस्क एवं कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह भी कई बार पूछा गया है कि कॉफ़ी उत्पादन के लिए कौन सी पहाड़ी प्रसिद्ध है? तो बाबा बुदन की। इसके बाद नीलगिरी पहाड़ी, यह पश्चिमी घाट क्षेत्र का भाग है और केरल एवं तमिलनाडु राज्य में है। और पश्चिमी घाट पहाड़ी एवं पूर्वी घाट पहाड़ी नीलगिरी के समीप एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ एक दूसरे से मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी के समीप। अन्नामलाई पहाड़ी, यह केरल एवं तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो कई बार पूछी गई है अनाईमुड़ी, यह केरल में स्थित है और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? अनाईमुड़ी। इसके बाद कार्डमम पहाड़ी, यह केरल एवं तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह पहाड़ी भारत में इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इलायची को अंग्रेजी में कार्डमम भी कहते हैं, तो इसलिए कार्डमम पहाड़ी आएगा। तो यह इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पालनी, यह तमिलनाडु में स्थित है। महेंद्रगिरी, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नल्लामल्ला, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यह पूर्वी घाट पहाड़ी क्षेत्र की साइड आ गए हम। पालकोंडा, यह आंध्र प्रदेश में। जावेदी पहाड़ी, यह तमिलनाडु में, यह भी पूर्वी भाग का क्षेत्र है। सेवराय पहाड़ी, यह तमिलनाडु में है एवं पूर्वी घाट पहाड़ी का क्षेत्र है। गिरनार पहाड़ी सबसे लास्ट की है हमारी पहाड़ी जो पढ़ रहे हैं हम, यह गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है।
और इसकी सबसे ऊंची चोटी गोरखनाथ है और इस पहाड़ी क्षेत्र में गिर नेशनल पार्क स्थित है और यह एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? गिर नेशनल पार्क। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपकी सारी पहाड़ियाँ समाप्त होती हैं। इनमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट बता दूँ जो कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। गिरनार पहाड़ी, नल्ला मल्ला, कार्डमम, अन्नामलाई, नीलगिरी, बाबा बुदन की पहाड़ी, इसके बाद फिर आपकी मैकाल, महादेव, अजंता, सतपुड़ा, बिंध्यान, अरावली। और ये जो नॉर्थ ईस्ट की हैं इनसे इतना पूछा नहीं गया है, जैसे कि नागा बरेल वगैरह जो हैं इसमें आपको गारो, खासी, जयंतिया। फिर उधर जो हिमालय की हैं वो 6 की 6 आपको सारी याद कर लेनी है। कौन कौन सी हैं वो? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, वृहद हिमालय और शिवालिक। तो प्यारे साथियों, आज आपका टॉपिक यही समाप्त होता है। तो कल हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख चोटियाँ। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।